जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्स के अकाउंट्स हैं या ट्विटर के हैंडल्स हैं पाकिस्तानियों के जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिया में, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। अभी मुझे भी एक 2 दिन पहले से आया हुआ था, अभी मैंने गौर किया कि जनाब मेरा अकाउंट भी वहाँ पे बंद कर दिया गया भारत में, और बहुत सारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं उनके भी बंद कर दिए गए हैं भारत में। जितने पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन तमाम के अकाउंट जो है वो इंडिया में बंद किए जा रहे हैं और बड़े आराम से बंद कर देते हैं। सिर्फ ये कह देते हैं कि जनाब वहाँ पसंद नहीं है और उनको प्रॉब्लम हो रहा है और ये बंद कर देते हैं, उनके कानून के खिलाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत का इन्फ्लुएंस इन एप्लीकेशंस पे इतना ज़्यादा क्यों है। देखिए, उन्होंने इस पर एक लंबी इन्वेस्टमेंट की है। उनके लोग जो हैं वो, एक तो तादाद बहुत ज़्यादा है, मार्केट जो है वो 1.5 अरब की मार्केट है ऑलमोस्ट। उसके अलावा जो है उनके अंदर यूज़र्स बहुत बड़ी तादाद में हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कारोबारी मफाद भारत के साथ वाबस्ता है। दूसरा, भारत जो है वो, उसके बहुत सारे लोग भारतीय शहरी इन एप्लीकेशंस के अंदर बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और आजकल अमेरिका की हुकूमत में भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उनका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना, और वो बंद करवा सकेंगे तो वो बंद करवा रहे हैं वो तमाम आवाज़ें। लेकिन ये एक बात तो कन्फर्म होती है इससे कि भारत नहीं चाहता कि जो उनके साथ हुआ, स्पेशली जो राफेल वाली कहानी है, स्पेशली जिस तरह नरेंद्र मोदी की एयरफोर्स को शिकस्त हुई है, जिस तरह नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करके रख दिया है पाकिस्तान के मीडिया ने, वो बातें भारत के शहरियों तक पहुंचे। भारत जो पहले प्रोपेगेंडा फैलाने का मास्टर था, अब वो परेशान है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सच्चाई को रोके कैसे, और रोकने का तरीका ये है कि बैन कर दो। लेकिन अगर आप VPN लगाएंगे भारतीय शहरी तो हमें सुन पाएंगे, हमें देख भी पाएंगे। तो भारतीय शहरी जो सच सुनना चाहते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी जो वीडियो बनाई, बड़ी अच्छी उनकी टीम रिसर्च करती है। ध्रुव राठी बड़े लंबे अरसे से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें मोदी नजर आया मुझे पहली मर्तबा। हालांकि वो मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, मोदी के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन हकायक को इस तरह से तोड़ देना, मरोड़ देना, ये मैं देखता हूं कि ध्रुव राठी को ये करना नहीं चाहिए था। मेरी नज़र में बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी नज़रों में उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो खराब हो गई, और होने की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का जो घिसा पटा किस्म का बयानिया है वो उठा के उन्होंने पब्लिक कर दिया और एक साइड सिर्फ पिक्चर की दिखाई, दूसरी साइड उन्होंने दिखाई नहीं, या वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। देखिए, मुहिब्बे वतन हम भी हैं, आप भी हैं। जब भी कभी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो आपको चाहिए कि आप इंडियन फोर्सेज का साथ दें, उनके साथ खड़े हों। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी फोर्सेज का साथ दें, उनके साथ खड़े हों। तो अपने अपने मुल्क के साथ आपकी ये वफादारी का तकाजा होता है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, फ्रॉड करके नहीं। हमने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, हम आपको सादा सादा सीधा सीधा बता रहे हैं और वो चीज़ें साबित हो रही हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने जो कहानी सुनाई, पाकिस्तान को जैसे दहशतवाद साबित करने की कोशिश की, अब सेलेक्टेड किस्म के मुख्तलिफ एरियाज और पोर्शन उठा के, उन्हें लगता था जहां पे पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सकता है वही लगाया गया, और वो सारे हकायक जो इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं या जो गंद इंडिया ने मारा उसके बारे देखिए, तहकीकात भी नहीं हुई। आपने अटैक कर दिया इतने बड़े मुल्क के ऊपर, 2 एटमी कुव्वतें हैं, खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। लेकिन ठीक है, भारत और भारत का सोशल मीडिया और भारत की हुकूमत की जो हैंडलिंग है वो अब आपके सामने है। नाज़रीन, किस्मत का खेल देखिए कि एक शख्स जिसे इक़्तिदार में बैठाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो स्विमिंग पूल में बैठा और उसको सिर्फ इतला दी जा रही है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। उसे अंदाजा है कि उसकी औकात क्या है, वो जानता है कि उसको जो बताया जाएगा वही किया जाएगा, और ना वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत कर सकता है, ना कुछ बेहतर कर सकता है, ना कुछ बुरा कर सकता है। लिहाजा उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ एक शख्स जिसे इख्तियार में तो बिठाया गया लेकिन वो बेइख्तियार है, और दूसरा शख्स जिसे अडियाला जेल की एक काल कोठरी में बिठाया गया, वो इख्तियार से तो महरूम है लेकिन इख्तियार उसी के पास है। मुबैना तौर पे जो अस्करी ज़राए से खबर बाहर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने या उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बात कही नहीं। जो लोग इमरान खान साहब को जाकर मिले उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें किसी मुलाकात के बारे में नहीं बताया कि उन्हें आकर कोई सीनियर ऑफिसर मिला। ये बड़े रैंक का एक ऑफिसर मुबैना तौर पे बताया जाता है, क्लेम ये किया जाता है, और ये अस्करी ज़राए से खबर आती है, इमरान खान साहब नहीं कहते। तो मुबैना तौर पे वो खबर क्या कह रही है, जो नजम सेठी साहब हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई है
और उनको बताया गया कि क्या हालात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फड़ के तुम दो इंडिया में, ये नहीं मैं पंजाबी में आपको कह रहा हूं। इमरान खान ने पूरी सपोर्ट दी फिर उसके बाद मुंबई जना तौर पे, अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो अंदाजा करें कि इख्तियार जो है वो जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास है, और इख्तियार जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है। जो जेल में है उसे ब्रीफिंग दी जाती है, उससे मदद मांगी जाती है, इस खबर के मुताबिक तो यही है। तो इख्तियार और इख्तियार में इतना फर्क है, और ये खबरें निकली भी एस्टेब्लिशमेंट के जराये से, मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं। नून लीग के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिस तरह ये खबर रिपोर्ट करवाई गई है ना, यानी इस खबर के अंदर, और मैं क्रेडिट दूंगा जर्नलिस्ट को जो खबर लेकर आते हैं। देखिए ये उनका क्रेडिट है, वो लेकर आए। जुबैर अली खान साहब ने पहले बताया, बाद में नजम सेठी साहब ने बताया, लेकिन इसके जराये इमरान खान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जराये इसके सरकारी है, और बंदा भी सरकारी जाकर मिला है, और तगड़ा बंदा मिला है जाकर। अब जो सदर है वो बीच में से गायब है, यानी इस सारी लड़ाई में किसी ने आसिम अली जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है फोर्सेज का, उसको पूछा ही नहीं करना क्या है, ना उसने बताया ना उसको पूछा। वो आज निकल के कहीं में गुजरावाला के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी सदर जरदारी गुजरावाला छावनी पहुंचे, आर्मी चीफ को भी वहां आना पड़ा, वो भी है, और फौजियों से उन्होंने मुलाकातें की। मोहसिन नकवी वाज देयर। ये जनाब औकात है टोटल। इतने दिन आपका सदर गायब रहा, सुप्रीम कमांडर, और अब अचानक से निकलता है और आपको नजर आता है कहां पे, गुजरावाला कैंट में। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम नजर तो आए। मुझे तो शक था कि शायद नजर भी नहीं आएंगे, फ्रंट लाइन पे कहीं बॉर्डर पे ही लड़ते रहेंगे। तो ये आपके सदर है जिनको पूछा ही किसी ने नहीं पूरी लड़ाई में। नवाज शरीफ जिनको किसी ने घास ही नहीं डाली, कोई नहीं गया कि जाए और जाकर रायगढ़ में जाके ब्रीफिंग दे के आए कि मियाँ साहब लड़ाई होने लगी है, कौम के साथ खड़े हो जाए, या मियाँ साहब ये होने वाला है, आपकी ये सपोर्ट चाहिए। वो औकात ही नहीं है, एहसास कमजोरी का शिकार है, वो भी कि मैनू किसी ने पूछा ही नहीं, और जाली क्रेडिट लेने की बार बार वो कोशिश कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं आगे जाके आपको। और एक तरफ वो शख्स जो जेल में है, उससे जाके वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जा रही है बकौल नजम सेठी के। इस चीज ने नून लीग को तबाह करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। वो परेशान है कि वो आदमी इतना रेलिवेंट है और इतना ताकतवर है, इस बात का तो नहीं आइडिया है कि पब्लिक की ताकत उसके साथ है, लेकिन जो उसकी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, वो भी इनके पास नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये सपोर्ट देकर पाकिस्तान को, और उनको देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो ऑन करते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है, ये उनको देनी थी, उनको यही करना था, उन्होंने वही किया। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था, वो बयानिया हमेशा के लिए उन्होंने वार दिया। अलीमा खान साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जो नजम सेठी वाली कहानी, अब ये जो खबर आई है, वो शख्सियत गई जाके इमरान खान साहब को मिले और जाकर उन्हें ब्रीफिंग दी जेल के अंदर। इस पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी डीजी ISPR बताएं ना, वो आए और आकर बताएं। उन्होंने बिल वास्ता इसकी तरदीद एक तरह से कर दी कि जी आप ये छोड़ें जो खबर आ रही है, डीजी ISPR खुद बताएं कि कौन गया था इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देने और क्या ब्रीफिंग दी गई। अब दो लोग ही कंफर्म कर सकते हैं ना, एक तो डीजी ISPR जिनका महकमा है जो ब्रीफिंग देता है, या तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान को जेल में जाकर ब्रीफिंग दी, या इमरान खान साहब कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब मुझे जेल में आकर ब्रीफिंग दी गई है और मैंने कहा ठीक है पाकिस्तान की खातिर आप करें, चढ़ जाए इंडिया पे, मैं आपके साथ हूं। तो ये दोनों में से एक चीज एक ही बंदा कंफर्म कर सकता है, अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन अलीमा खान साहबा ने एक बात की है कि जब भी कभी इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान करते हैं तो ये खबरें फैलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, पब्लिक को ठंडा रखने के लिए, तहरीक का मोमेंटम तोड़ने के लिए, कि पब्लिक जो है वो ठंडी हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें फैलाई जाएं, मुज़ाकरात की खबरें फैलाई जाएं, बातचीत की खबरें फैलाई जाएं, बैकडोर चैनल की खबरें फैलाई जाएं। ये ट्रक की बत्ती है, ये बहुत सारे लोग अब यही कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी यही कहा। जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत, उन्होंने भी यही कहा। अब अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है वो भी यही कह रही हैं, जबकि जो आलिया हमजा साहबा है उन्होंने भी ये सौदा खरीदने से इनकार कर दिया। आलिया हमजा साहबा ने कहा कि इंडिया के साथ सीज फायर हुआ है तो फिर पाकिस्तान और इमरान खान के साथ भी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन हालात और वाकयात इस तरफ इशारा नहीं कर रहे। उन्होंने भी कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि कोई सीज फायर हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा।